हेलो स्टूडेंट। तो ये वीडियो सेशन क्लास 6 के बच्चों के लिए है, जिसमें हम लोग चैप्टर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सॉल्व कर रहे थे। उसके एक्सरसाइज हम लोग 14C पर आ गए हैं। ठीक है, तो हम लोग 14C को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ एन एंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी सी। हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है एक एंगल पी क्यू आर जो कि एकदम इक्वल होना चाहिए किस एंगल से, ए बी सी। यानी एंगल ए बी सी जितना एंगल दिया गया है, ये जितनी भी एंगल है उसी एंगल का हमें एक और कॉपी करना होगा पी क्यू आर का। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन खींचना होगा। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करना होगा। ठीक है, ये देखिए क्यू और आर, क्यू और आर नाम का एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने कंपास को अपने मर्जी से 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर एक्स्ट्रापोलेट कर लेंगे। ठीक है, यानी फैला देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, निडल को रखेंगे क्यू पर और पेंसिल की मदद से क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे। ये देखिए ऐसा आर्क, ये इधर ऐसे ही और आर्क लगा, नीडल है यहाँ पर और पेंसिल है यहाँ पर और इस तरीके से ऐसा आर्क लगा दिया। ठीक है, आर्क लगाने के बाद अब अपने कंपास को बिना डिस्टर्ब किए, उसको हिलाना नहीं है। अब नीडल को यहाँ पर रखना है। पहली बार तो नीडल यहाँ रखे थे और पेंसिल इस तरीके से यहाँ आर्क बनाए थे। अब क्या करना है, नीडल को रखना है यहाँ पर और पेंसिल से आर्क इधर की ओर बनाना है। ठीक है, इस लाइन को ऐसे काट देना है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट कटा इसको हम लोग रख दिए एन, है ना। अब क्या करना है हमें, इस क्यू से एक स्ट्रेट लाइन स्केल की मदद से या रूलर की मदद से, दोनों सेम ही है, उसकी मदद से एक लाइन खींच देना है यहाँ पर। ये देखिए, और वो लाइन जब आगे जाएगा तो वो बन जाएगा पी। ठीक है, तो देखिए ए बी सी जितना एंगल का था उसी एंगल का हम लोगों ने कॉपी कर दिया पी क्यू आर। ये दोनों सेम हो गया, है ना। पहले एक लाइन खींचे, लाइन ड्रॉ कर लिए, उसके बाद उस हमें क्या किए, प्रोटेक्टर सॉरी कंपास की मदद से पेंसिल को एक्स्ट्रापोलेट किया अपने किसी भी सेंटीमीटर पे, फिर नीडल को रखे क्यू पर और एक ऐसा आर्क बना दिए। इस पॉइंट को एम बोल दिए। फिर एम पर नीडल को रखकर पेंसिल की मदद से आर्क काटे जो कि पॉइंट एन था और क्यू से एन की ओर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ये जो एंगल हुआ ये हो गया पी क्यू आर और ये जो पहले से हमें बुक में दिया गया था ए बी सी, इसकी कॉपी हो गई। यहाँ पर सारे स्टेप्स दिए गए हैं, ये देखिए सारे स्टेप्स हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्म करने में यूज़ किया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ड्रॉ एन एंगल एम एन पी। ठीक है, इसी का एक एंगल इक्वल करना है ए बी सी के, एकदम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। और फिर उसे क्या करना है, हमें बाइसेक्ट भी करना है। ठीक है, यानी एम एन पी का पहले कॉपी करना है। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, ए बी सी का कॉपी किए और क्या बना दिए, पी क्यू आर। उसी तरह एम एन पी का कॉपी करना है ए बी सी में और उसके बाद बाइसेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ही सेकंड में है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, कॉपी कर लिया उसको। ठीक है, एम एन पी को कॉपी कर लिया ए बी सी पर। ठीक है, ए बी सी पर कॉपी कर लिया। अब जो हमारा कंपास की मदद से ये जो हम लोग आर्क बनाए थे, अब क्या करना है, अपने कंपास को बिना डिस्टर्ब किए नीडल को रखना है यहाँ पर और पेंसिल की मदद से यहाँ पर आर्क काटना है। ठीक है, फिर निडल, कंपास के निडल को यहाँ रखना है और पेंसिल के आर्क से यहाँ आर्क बनाना है। तो निडल यहाँ रखे और इधर की ओर आर्क बनाए और यहाँ पर निडल रखे और पेंसिल से यहाँ आर्क बनाए। तो ये दोनों आर्क जहाँ पर मिल रहा है उस पॉइंट को सीधा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। ये क्या हुआ, ये इस एंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, है ना। स्पेशली क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया। परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री के लिए स्पेशली यूज़ करते हैं हम लोग, यहाँ पर ये बाइसेक्ट हो गया। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल हाफ में बढ़ गया। मतलब ए बी और एस, ये वाला जो एंगल है इसकी जितनी भी डिग्री होगी, एस बी सी इसका उतना ही डिग्री हो गया। ये एंगल जितना है ये एंगल भी उतना ही हो गया। ठीक है, यानी हम लोगों ने क्या कर दिया,
बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है, इक्वल भाग में बांट दिया दो को, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा हुआ है ड्रॉ एन एंगल ऑफ 50 डिग्री और 130 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, मतलब प्रोटेक्टर के हेल्प से हमें 50 डिग्री और 130 डिग्री को ड्रॉ करना है, ठीक है। ये तो बहुत इजी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रोटेक्टर है, देखिए प्रोटेक्टर की मदद से हम लोग चाहे जितना भी उतना डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन ले लेंगे हम लोग, है ना, ओपी, ठीक है, और इस प्रोटेक्टर को हम लोग इसके ऊपर रख देंगे और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को ओ से मिला लेंगे और जितना भी डिग्री बोलेगा उससे एक लाइन देख लेंगे। यानी 50 डिग्री बोला था तो यहाँ पर ये देखिए 50 डिग्री, तो हम यहाँ से एक सीधा सा लाइन ऐसे यहाँ पर डॉट बना लेंगे। यहाँ डॉट बनाने के बाद अपने प्रोटेक्टर को हटाएंगे और जो भी डॉट होगा उसको हम इस ओ से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। 130 के लिए क्या करेंगे, ओपी एक लाइन बनाएंगे, प्रोटेक्टर को इस ओपी के पास ये जो लाइन आ रहा है 90 वाला ये पॉइंट यहाँ पर रख देंगे और 130 जिधर बन रहा है लाइन, है ना, उधर एक सीधा लाइन खींच देंगे, यहाँ पॉइंट रख देंगे और उसके बाद उस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी है, आप इसको बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में क्या बोला जा रहा है, ड्रॉ ए राइट एंगल एंड फाइंड बाइसेक्टर ऑफ इट, मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट एंगल बनाना है और उसका बाइसेक्टर करना है। बहुत इजी है, ये देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ओ ए लाइन लेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ओ एक लाइन ड्रॉ करेंगे और अपने कंपास को अपनी मर्जी से एक्स्ट्रापोलेट कर लेंगे, है ना, और एक आर्क बनाएंगे। ये देखिए एक आर्क बन गया, ठीक है। अब अपने कंपास को हमको क्या करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है और नीडल को यहाँ पर रखकर ये जो पहला आर्क काटेंगे ये हमारा पी होगा, दूसरा जो काटेंगे वो क्यू होगा, ठीक है। अब यानी एक बार नीडल को यहाँ पर रखकर पेंसिल से आर्क इधर काटे, फिर नीडल को यहाँ पर रखकर पेंसिल से आर्क यहाँ काटे, ठीक है। अब क्या करना है, फिर नीडल को यहाँ रखकर पेंसिल से इधर आर्क काटेंगे और फिर नीडल को यहाँ पर रखकर पेंसिल से यहाँ आर्क काटेंगे। तो ये जो आर्क, दो आर्क कटा पी और क्यू से, ये जो पॉइंट था ये था पॉइंट एफ और इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, ओ से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये जो लाइन बना, ये जो एंगल बना, ये 90 डिग्री बना, ठीक है, यानी राइट एंगल बन गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसका बाइसेक्टर निकालना है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये 90 डिग्री का है और ये वाला पॉइंट 0 डिग्री का है, तो इन दोनों के बीच का वैल्यू निकालना है। तो अपने कंपास को बिना डिस्टर्ब किए अब उतने ही आर्क का हम क्या करेंगे, नीडल को रखेंगे सी पर और इधर की ओर आर्क काटेंगे, ठीक है, इधर की ओर आर्क ड्रॉ करेंगे और बी पर रखकर नीडल हम इधर की ओर आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये जो दोनों जो आर्क है वो जहाँ पर मिलेगा उसको हम लोग जी बोलेंगे और इस जी वाले पॉइंट को ओ वाले पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन लेकर जाएंगे। ये लाइन इस एंगल को, इस 90 डिग्री को दो इक्वल हाफ में बाइसेक्ट कर दिया, यानी एफ ओ जी का जो डिग्री है वो बराबर होगा जी ओ ए के, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 में भी कुछ ऐसा ही है। हमें क्या करना है, सबसे पहले 160 डिग्री ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, ये हमारा 160 डिग्री है। 160 डिग्री जो वो हम प्रोटेक्टर की मदद से ड्रॉ करेंगे। जिस भी टेबल 15 के टेबल में जितनी भी डिग्रीज आती हैं 15 के टेबल में, उन्हीं की मदद से हम लोग प्रोटेक्टर की मदद से उसको बना सकते हैं, अदरवाइज हमें प्रोटेक्टर का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। कंपास से हम लोग सिर्फ 15 डिग्री के जो नंबर्स होते हैं उन्हीं को ही फॉर्म कर सकते हैं और जो 15 के टेबल में नंबर नहीं आते वो सारे प्रोटेक्टर से हम लोग फॉर्म करते हैं। जैसे 160 जो है वो 15 के टेबल में नहीं आता, यानी इसे हम कंपास से नहीं बना सकते। तब इसे बनाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्रोटेक्टर। ये देखिए पहले प्रोटेक्टर से हम लोग इसको बना लिया इसे और फिर इस क्यू ओ पी यानी पी ओ क्यू का हम लोग बाइसेक्टर निकाले। कैसे, एक आर्क लिए, एस पे रखकर एक आर्क काटे, फिर आर पे रखकर एक आर्क काटे, जो आर्क पॉइंट मिला
वो बी था, उसको हम एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिए, एक तो ये बन गया। फिर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने एक आर्क काटा, फिर आर्क से एक पॉइंट आर्क काटा, ठीक है, एस पर रखकर एक आर्क काट दिया, और ये वाले पॉइंट जो ये बी और ओ वाला आ रहा है, यहाँ से हम लोगों ने एक आर्क काटा, ये जो पॉइंट मिला ये ए था, और इसको ऐसे हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे किया, ये जो टी पॉइंट है, ठीक है, टी से एक आर्क काट लिया, ये देखिए, ठीक है, और एक आर से, ये टी से जो आर्क ड्रॉ किया और आर से ये जो ड्रॉ किया, इसको मिला दिया। तो हम लोगों ने क्या किया, इस 160 को 4 इक्वल हाफ में डिवाइड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में यही था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये था कि 160 डिग्री को 4 इक्वल पार्ट्स में ड्रॉ करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें अलग अलग एंगल्स फॉर्म करने हैं, वो भी रूलर और कंपास के मदद से। देखिए 120 डिग्री 15 के टेबल में फॉर्म होता है, यानी 15 के टेबल में आता है, यानी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। 135 15 के टेबल में आता है, यानी इसको भी हम लोग कंपास की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। 45 डिग्री, इसको भी हम लोग कंपास से ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि 15 के टेबल में आता है। 150 भी 15 के टेबल में आता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो तो एकदम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा। इसमें क्या करना है, हमें प्रोटेक्टर की मदद से 70 डिग्री फॉर्म करना है, ठीक है, और सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करना है। तो देखिए ये देखिए 120 डिग्री कैसे फॉर्म होगा। सबसे पहले जो हम लोग एक लाइन खींचेंगे, ओ ए, मतलब एक लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है ड्रॉ रे ओ ए। अब हम क्या करेंगे, अपने नीडल को ओ पे रखेंगे और किसी भी सेंटीमीटर का एक हम क्या कर लेंगे, आर्क फॉर्म कर लेंगे। ये आर्क बना लिए, ठीक है। आर्क बनाने के बाद अब नीडल को रखेंगे बी पर रखकर जो पेंसिल हम पहला काटे, ये जो फॉर्म होगा वो 60 डिग्री होगा, और सेकंड जो आर्क कटता है वो 120 होता है, ठीक है। यानी नीडल को यहाँ पर रखना है और पहला जो पेंसिल से हम लोगों ने ड्रॉ किया, अगर इस ओ को अगर सी से होते हुए सीधा लेकर जाएंगे तो वो 60 डिग्री फॉर्म कर देगा, लेकिन हमें तो 120 चाहिए। तो फिर नीडल को हम यहाँ रखेंगे और पेंसिल की मदद से यहाँ पर इस तरीके से आर्क बनाएंगे। तो ये जो पॉइंट मिला इसको हम लोग डी बोले, और इस ओ को इस डी से लेकर जाते हैं सीधा, और ये जो एंगल फॉर्म हुआ ये 120 डिग्री है। यहाँ पर वो सारे स्टेप्स लिखे गए हैं, आप इसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 135। देखिए 135 कैसे बनेगा। पहले ओ ए एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लिए, और इधर भी एक स्ट्रेट लाइन ले लिए ए डैश ओ, ठीक है। फिर नीडल को यहाँ पर रखकर एक आर्क बना लिए, ठीक है, नीडल को रख के यहाँ पर एक आर्क बना लिए। अब जब नीडल यहाँ रखकर पहली बार जब यहाँ पर काटेंगे, ये जो आर्क बनेगा ये हमारा 60 डिग्री का होगा। फिर दूसरी बार जब आर्क काटेंगे, ये जो डी है वो बनेगा 120 डिग्री का, और फिर जब तीसरी बार काटेंगे ये जो क्यू है वो बना 180 डिग्री का। लेकिन हमें क्या बनाना है, 45 डिग्री बनाना है, ठीक है। इसलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, 90 डिग्री फॉर्म करेंगे। तो 90 डिग्री कैसे फॉर्म होता है, डी पे रखकर एक ऊपर की ओर आर्क काटेंगे और सी पर रखकर ऊपर की ओर का आर्क काटेंगे। याद रखिएगा कंपास को डिस्टर्ब नहीं करना है। एक बार आपने जितने भी सेंटीमीटर सेट कर लिया, अब उसको उतना ही रखने देना है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये पी पॉइंट को ओ से ज्वाइन कर देना है, ठीक है, ज्वाइन कर दिए। अब हमें ये जो लाइन मिला ये क्यू वाला, ये क्यू जो है वो 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, 135 बनाना है। तो अब क्या करना है, 90 से एक आर्क काटना है इधर की ओर, ये देखिए, और एक क्यू पर रखकर आर्क काटना है इधर की ओर। तो ये क्यू पर रखकर ये जो आर्क कटा, और ये बी डैश पे रखकर जो आर्क कटा, ठीक है, बी डैश और क्यू, ठीक है, क्यू से इधर की ओर काटे और ये बी डैश रखकर इधर। तो ये जो पॉइंट मिला आर, इस आर को हम इस ओ से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, और ये जो डिग्री मिलेगा यही होगा 135 डिग्री। क्योंकि 135 कैसे मिलता है, 90 + 45। तो 90 तो हम लोगों ने ऐसा फॉर्म कर लिया, और इधर की ओर 45, तो इधर 90 रेस्ट बचा था, तो इधर से इधर काटा और इधर से ये काटा, तो ये दोनों हाफ हो गया। 90 का हाफ यानी 45, ये 45 और ये 90 दोनों मिलकर बन गए 135।
तो इस तरीके से सेकंड व्यू भी हो जाएगा। चलिए 45 डिग्री, अभी जस्ट मैंने बताया, पहले तो हमें 90 डिग्री फॉर्म करना होगा। कैसे? पहले एक लाइन लेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे ओ ए, नीडल को यहाँ पर रखकर एक आर्क लेंगे, ठीक है, जितने भी सेंटीमीटर का आर्क लेंगे, नीडल को यहाँ रखकर फिर पेंसिल से एक आर्क काटेंगे ये सी, फिर दूसरी बार जो हम लोग आर्क काटेंगे वो हो जाएगा डी। अब अपने कंपास को बिना डिस्टर्ब किए हम लोग ये डी पॉइंट पे नीडल रखकर एफ की तरफ काटेंगे, सी पर रखकर एफ की तरफ काटेंगे। ये जो पॉइंट मिला एफ उसको हम ओ से ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो पॉइंट आ रहा है ये 90 डिग्री फॉर्म हो गया, लेकिन हमें बनाना है 45। तो 90 का आधा होता है 45, ठीक है। तो 90 वाला पॉइंट ये है, 0 वाला पॉइंट यही है। बिना कंपास को डिस्टर्ब किए अपने नीडल को यहाँ रखेंगे और पेंसिल से आर्क इधर की ओर बनाएंगे। बी का नीडल यहाँ रखेंगे और पेंसिल से आर्क इधर की ओर बनाएंगे। ये आर्क जो जहाँ पर मिलता है उस पॉइंट को जी बोल देंगे और इस ओ से जी से एक लाइन खींच देंगे। ये जो एंगल बनेगा जी ओ ए, ये वाला एंगल, ये 45 डिग्री होगा। तो देखिए हम लोगों ने स्केल और कंपास के मदद से विदाउट प्रोटेक्टर हम लोगों ने 45 डिग्री फॉर्म कर लिया। लास्ट देखिए 150 डिग्री, ठीक है। सारे का स्टेप्स लिखे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप स्टेप्स पढ़ के भी समझ सकते हो। अब देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ओ ए एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर नीडल को यहाँ पर ओ पर रखकर एक आर्क बना लिया, ये रहा आर्क, ठीक है। आर्क नीडल को बी पे रखा और पहला जो आर्क काटा वो 60 डिग्री का काटा, दूसरा 120 डिग्री का और तीसरा 180 डिग्री का, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए था 150। तो हम लोग क्या करेंगे, अब नीडल डी पे रखेंगे और इधर की ओर एक आर्क काटेंगे और ये जो पॉइंट ई है यहाँ जो 180 वाला है वहाँ से एक आर्क काटेंगे, ठीक है। यानी 180 और 120 के बीच में आएगा 150, इसलिए ई पे रखकर एक आर्क काटे इधर एफ की तरफ और डी पे रखकर एक आर्क काटे एफ की तरफ और ये पॉइंट को यानी एफ वाले पॉइंट को ओ से ज्वाइन कर दिया। तो ये वाला जो हमारे पास एंगल मिला वो क्या था, 150 डिग्री। हम लोगों ने पेंसिल और कंपास की मदद से 150 भी ड्रॉ कर दिया और यहाँ पर वो सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। सारे स्टेप्स को भी आप देख कर समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। और किसी भी तरह का आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, जल्द से जल्द आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर दूँगा। ओके, थैंक यू।